पूछता है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, ये रिपीट करता है क्वेश्चन। बहुत आसान है, समझो पहले। कह रहा है रहीम के पास कुछ मुर्गी और गाय है। मुर्गी और ये हमारा हो गया गाय। मुर्गी में कितने पैर होते हैं और गाय में 4। सिर की संख्या दिया हुआ है, सिर की संख्या 48 और पैरों की भी संख्या दिया है 140। यही है ना। तो हम लोग जानते हैं चाहे मुर्गा हो या मुर्गी हो, चाहे गाय हो, सिर एक ही होता है ना। सवाल किसका कह रहा है, क्या निकालने को कह रहा है, मुर्गी की संख्या। हम यहां लिखेंगे मुर्गी की संख्या, डायरेक्ट निकालेंगे मुर्गी की संख्या। मुर्गी की अगर संख्या निकालना हो तो गाय के पैर की संख्या से गुना करना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अब जितने सिर से तो हम लोग जान जाएंगे कि हाँ इतने हैं, ये जानवर है ना, तो सिर में ही हम लोग को गुना करना है। तो 48 में 4 से गुना कर लो, 48 में 4 से कर लो, 4 और 8 32, 4 चौका 16 और 16 3 19, 192 आया। और यहां पैर की संख्या कितना दिया है, इन दोनों को अंतर कर लो, कि मतलब अंतर मतलब बड़ा में से छोटा घटाना। 192 में से 140 घटा लो, कोई दिक्कत यहां। अब इनके पैरों के संख्या का अंतर निकालो, कितना का अंतर होगा, अंतर मतलब घटाना, बड़ा में से छोटा। 4 में से 2 गया 2, ये तुम्हारा जो निकलेगा मुर्गी की संख्या निकलेगा। समझ में आया। जैसे ये हो गया 2, 9 में से 4 गया 5, 1 1 खत्म, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12। समझ में आया। एक और तरीका, अब जैसे मुर्गी की संख्या निकालना है, अगर यहां वही कह देता कि गाय की संख्या निकालिए, बात ध्यान से समझना। तो एक तो तुम निकाल सकते हो, टोटल सिर की संख्या 48 है, 48 में से 26 घटा लो, निकल जाएगा, है ना। तो अभी हम क्या बता है कि गाय की संख्या निकालना है तो मुर्गी के पैर से हम गुना करेंगे। मुर्गी का पैर कितने होते हैं, 48 दूनी 96, बड़ा में से छोटा घटा लो, पैर वाला, यही ना, 140 में से 96 घटा लो, कोई दिक्कत। पैरों का अंतर ही निकालना है, हमेशा पैर का अंतर ही निकालना है। 4 में से 2 गया 2, 10 में से 6 गया 4, 13 में से 9 गया 4 बटा 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। समझ में आया। ऐसे भी निकाला जा सकता था, देखो सिर 48 गो है, जिसमें से मुर्गी की संख्या 26 हो गई तो घटा लो, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 2 गया 2, देखो आ गया। समझ में आया। एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, 92 नंबर, बड़ी क्वेश्चन रिपीट करता है, सबसे बेस्ट ट्रिक है, ज्यादा माथापेची करने वाला नहीं है। कर ऐश्वर्या के पास कुछ मुर्गी कुछ भेड़ है। मुर्गी भेड़, तो एक बात बताओ, मुर्गी में कितने पैर होते हैं, भेड़ के पैरों की संख्या यहां दिया हुआ है, पैरों की संख्या दिया है 100 और सिरों की संख्या दिया है 38। 38 दिया है। हम लोग जानते हैं कोई भी जानवर होता है उसका एक ही सिर होता है। तो कह रहा है कि मुर्गी और भेड़ की संख्या का अनुपात बताना है। तो चलो पहले मुर्गी की संख्या निकाल लेते हैं, मुर्गी की संख्या। तो मुर्गी की संख्या निकालेंगे तो पहले मुर्गी की संख्या निकालना है तो भेड़ के पैर से गुना करेंगे, उल्टा काम करना है। 4, तो सिर कितने हैं 38, तो 38 में हम 4 से गुना कर लेते हैं, 4 और 8 32, 4 3 12, 12 और 3 15, बड़ा में से छोटा घटा लेंगे, ये भी पैर की संख्या निकल गया, निकला ना जी। और ये भी पैर, तो बड़ा पैर 12 में से छोटा घटा लेंगे, 152 में से 100 घटाओगे तो कितना होगा। इसके पैरों का अंतर निकालना है, 4 में से 2 गया 2 दूनी 4, 2 छक 12। समझ में आया। अब मुर्गी का, अब कह रहा है भेड़ की संख्या है, तो बड़ा में से
भेड़ की संख्या। चाहो तो तुम इस तरह भी निकाल सकते हो, निकाल कर दिखा दे। वैसे तो हम 38 में से 26 घटा लेंगे, 8 में से 6 गया 2, 3 में से 2 गया 1, निकल गया। लेकिन हम इस तरीका से निकाल कर दिखा रहे हैं कि आ रहा है या नहीं। तो भेड़ की संख्या निकालना है, तो भेड़ की संख्या निकालना है तो मुर्गी के पैर से, मुर्गी का पैर 2, तो 38 दूनी कितना होता है, 2 8 16, 2 3 6 1 76। तो 100 में से 76 को घटा लेंगे, पैर की संख्या का अंतर निकालेंगे, 4 में से 2 गया, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2/2, 2 एकम 2, 2 2 4। समझ में आया? देख लो यहाँ पे भी 12, यहाँ पे। लेकिन हमको अनुपात में निकालना है, कह रहा है पहले मुर्गी उसके बाद भेड़ का अनुपात बताइए। तो मुर्गी की संख्या कितनी है देखो तो, भेड़ की संख्या कितनी है, कटे से कटा दो, दोनों 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 छके 12, यानी 13:6, जो आपका ऑप्शन 4। कोई दिक्कत इसमें? देखो क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों के बीच का अनुपात 7:1 है। यहां ध्यान से समझना, ये संख्या है तुम्हारा और ये अंकों का योग है, ठीक है ना? तो इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे, ज्यादा बेटर होगा। तो पहला ऑप्शन यहां लिखते हैं हम, यहां पे 32 2 नंबर, 4 3 नंबर, 21 और 4 नंबर है, तय नहीं कर सकते। समझना बात को। देखो हमें रिजल्ट लेना है और हमेशा ये मत कोशिश करना मेथड जाने, मेथड से बताइए या मेथड मेरे को जानना है, ये नहीं। हम लोग को रिजल्ट लेना है, बस हम लोग को ये कोशिश करना है कि सेकंड में क्वेश्चन कैसे हमको बनाना है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि अगर तुम उसको मेथड से बनाओगे तो लंबा प्रोसेस जाएगा, ऑप्शन से बनाओगे सेकंड में बनेगा। तो समझते हैं, देखो क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन में जो दिया वही हम पहले काम करते। कह रहा है 2 अंकों की संख्या, तो कह रहा है कि तो संख्या बताइए कितने अंक का पूछा है। तो भाई ये 2 अंक का है क्या, ये तो पहले ही हट गया। समझ में आया? ऐसे ही एग्जाम में निकालना है 1 2 3। भाई जो तय नहीं कर सकते ना, बहुत कम चांस होता है, 99%, 99.99% ये चांस नहीं रहता है, 0.01% चांस रहता है इसका। तो इस पे मत जाना, यही दोनों में से कोई ना कोई संभावना है। तो पहले हम देखते हैं क्या कह रहा है। तो सवाल ये कह रहा है यदि दहाई का अंक, इकाई दहाई, इकाई दही ऐसे ना हम पढ़ते हैं, दहाई का स्थान पर जो अंक है वो इकाई के अंक से 1 अधिक है। देखो तो 3 2, 2 से 1 अधिक है, 1 से 2 हो गया, 1 अधिक है, इन दोनों में से हो सकता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे, कह रहा है 2 अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों के योग के बीच का अनुपात इतना है। देखो 2 अंकों की संख्या है हमारा, चलो ये वाला ले लेते हैं ना, 2 अंकों की तो संख्या है और कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों का योग, इस संख्या के अंकों का योग 3 2 5, अनुपात कितना है, तो कह रहा है 7:1 है, यही ना? तो कटने के बाद इतना आना ही चाहिए ना हमारा, कटेगा ये, तो ये नहीं। अब एग्जाम में तुम्हारे पास समय नहीं है तो सीधा इसको मार देना, मान लो छोड़ने से क्या फायदा। तो इसको बनाकर दिखा, संख्या है हमारा 21, फिर कर अंकों का योग, अंकों का योग 2 और 1 3, तो अनुपात इतना आ जाता है। तो अनुपात इतना आना चाहिए ना इसको कटाने फटाने पर, 3 सत्ते। समझ में आया? ये हमारा तरीका है, कोई दिक्कत? चलो 95 नंबर देखते हैं, ध्यान से समझना क्या कह रहा है। अभी क्वेश्चन बताते हैं, वो भी बताते हैं। कह रहा है 2 स्टेशनों के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी का किराया, यानी फर्स्ट
और सेकंड, ये पहला यानी फर्स्ट स्लीपर है, सेकंड का किराया इतना, ये रेंट है हमारा, किराया है। यानी फर्स्ट में जाओगे तो 4 रुपया, सेकंड में जाओगे तो 1 रुपया, ठीक है ना। प्रथम और द्वितीय श्रेणी में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 1:4 है, यानी यात्री 1:40 है। सवाल कर रहा है यदि कुल किराया वसूली 11,000 रुपया वसूली की गई है, यानी टोटल का किराया कितना, 11,000 रुपया है ना, 11,000 रुपया वसूली की गई है, तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से वसूले गए किराया बताइए। तो एक हम बात पूछें कि एक आदमी यानी यात्री एक है और एक आदमी का किराया 4 रुपया, तो एक आदमी का किराया 4 रुपया, तो एक आदमी का किराया 4 रुपया। सेकंड में है एक आदमी का किराया 1 रुपया, तो 40 आदमी का किराया 40 रुपया। ये अनुपात में तो 40 और 4 44 अनुपात होगा ना हमारा, तो टोटल किराया तो 44 रुपया अनुपात में आ रहा है। आधे कितना रहा है भाई, 11,000। कोई दिक्कत। सवाल क्या कह रहा है, प्रथम श्रेणी के यात्रियों से वसूले गए किराए की रकम, तो प्रथम बारी तो कितने वसूले गए हैं, 4, तो हमको अनुपात 4 का मान बतलाना है। तो चलो निकाल देते हैं, 11,000 गुणे ये इसमें गुना हो जाएगा अब बटा 44, 4 एकम 4 एकम 4, 11 एकम 11, कितना बच गया, 3 जीरो। कौन सा 4, ये वाला। देखो जैसे टोटल तक किराया हमारा इतना ये है, सवाल कर रहा है प्रथम श्रेणी से कितना किराया वसूले गए हैं, तो प्रथम श्रेणी से तो किराया इतना रुपया वसूला गया है ना, तो अनुपात इसी का तो मान निकालना है हमको। तो यह अनुपात 4 का मान इतना निकला, आए समझ में। चलो और भी क्वेश्चन है, चलो पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद चाहे चलो यहाँ जगह है ना बता देते हैं। 96 में ध्यान से समझना, आसान है ये भी। किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3% है। एक मान लो ये व्यक्ति है, 33.1/3, तो क्या हो जाएगा, बटा में इसको लिखना है 33 3 99 1 100/3% है ना। दूसरा व्यक्ति हम मान लेते हैं बी द्वारा, व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% के बराबर है, बराबर कर दिए। ध्यान से समझना, इधर गुना है इधर भी गुना है ना, तो प्रतिशत से प्रतिशत को पहले कटा देना, 50 दूनी 100, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 2a और 3 तो इधर गुना हो जाएगा बराबर 3b, लिख सकते हैं। सवाल कर रहा है अब इसको अनुपात में अगर निकालना हो तो कैसे लिखोगे कि a अनुपात b अगर निकालना हो, पहला व्यक्ति a दूसरा व्यक्ति, तो हम लिख सकते हैं ना 3 अनुपात ये इधर गया 2, a का मान 3 b का मान 2। सवाल कर रहा है यदि दूसरा व्यक्ति 1500 रुपया बेंच उत्पादन करता है, तो देखो तो दूसरा व्यक्ति कितना उत्पादन कर रहा है, अनुपात 2 का मान 1500 बेंच है, बेंच, तो पहला व्यक्ति कितने बेंच उत्पादन करेगा, पहला व्यक्ति कितना उत्पादन कर रहा है, अनुपात 3 का मान निकालो। यहां कट रहा है तो कटा दो, तो यहां देखो कटाने का एक और तरीका समझो, 2 से इसको कटाएंगे, यानी 2 का मतलब क्या हुआ, आधा ना हुआ, तो 1500 का आधा कितना होगा, यही दिमाग लगाना है। 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, यानी दूसरा व्यक्ति कितना बेंच उत्पादन करेगा, 2250। कोई डाउट। 7 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, 1 दर्जन शीशे, तो एक बताओ बात कि 1 दर्जन में कितने क्या होता है, 12,
पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन सा होगा? इसको हम ऑप्शन से ही बनाएंगे। 2:1, 3:1, कौन सा नहीं होगा ये क्वेश्चन कर रहा है ना। 3:2, 7:5। बात को ध्यान से समझना। जैसे एक शीशा था, ठीक है, पेटी था शीशा का, वो छूटकर गिर गया, तो एक टूटा हुआ एक बिना टूटा हुआ, यानी ये दो भाग में बट गया, एक टूटा हुआ और बिना टूटा हुआ। तब टूटा हुआ बिना टूटा हुआ का ये अनुपात दिया हुआ है, कह रहा है कि कौन सा होगा। तो याद रखना, ये जो अनुपात होगा इसी को ना मिलाकर होगा। समझ में आ रहा है? तो इसको मिलाकर, ये देखो सवाल कह रहा है कि कौन नहीं होगा, ये सवाल कर रहा है। तो इसको मिलाकर, यानी ये मिलाया जाएगा तो ये टूटा हुआ ये टोटल शीशा के बराबर होगा। तो ये मिलाकर इसको देखो कि ये किससे कट रहा है, यानी जिससे कटेगा वो इसका ये टूटा हुआ बिना टूटा हुआ का अनुपात होगा, और जिससे नहीं कटेगा वही टूटा हुआ बिना टूटा हुआ का अनुपात नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात? तो चलो देखते हैं। 2 और 1, 3 चौके, तो ये होगा अनुपात, टूटा हुआ बिना टूटा हुआ का अनुपात होगा। लेकिन हमारा सवाल कह रहा है ये कि कौन नहीं होगा, ये तो मेरा होगा आंसर। ये तो नहीं होगा हमारा आंसर, ये नहीं होगा। 3 और 1 4, 4 3 12, ये भी कट रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 3 और 2 5, नहीं ना कट रहा है, यानी यही हमारा टूटा हुआ बिना टूटा हुआ का अनुपात नहीं होगा। समझ में आ रहा है? 7 और 5 12, इससे भी कट रहा है, यह भी हमारा नहीं होगा। समझ में आया? यानी पूछ देता कि आपका अनुपात कौन सा होगा, टूटा हुआ बिना टूटा हुआ, तो 1 2 4 तीनों होता हमारा। यहां सवाल कर रहा है कि कौन नहीं होगा, तो 3 और 5। बोलो कोई दिक्कत है तो? नेक्स्ट क्वेश्चन तो कह रहा है कि एक धातु में तांबा तथा जिंक, तांबा और ये है हमारा जिंक, 9:4 के अनुपात में है। 24 किलोग्राम तांबा, तांबा है हमारा 24 किलोग्राम, तो कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा, यानी जिंक का हमको मान निकालना है। निकाल लेते हैं यार। तो अनुपात 9:24 दिया है, तो अनुपात 4 का मान पूछ रहा है, निकाल लो। कैसे निकालते हैं? 24 इसको हम गुना करेंगे 4 से, अब बटा 9, 3 3 9, 3 9 8 24, 8 चौका 32। पूर्णांक में सब ऑप्शन दिया है ना, कर लो पूर्णांक में। 3 दहिया 30, बच गया हमारा 2/3। आए समझ में? जो आपका ऑप्शन कौन सा है? 1 नंबर 99। कर तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता 5:2 दिया है। यदि इस मिश्र धातु 17 किलोग्राम 500 ग्राम में, यानी मिश्र धातु कितना हो रहा है देखो तो, 5:2 दे रहा है 17 केजी 500 ग्राम दे रहा है। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 17.500, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं आता है, हटा दो, इतना केजी लिख दे। तो सवाल कह रहा है कि 1.250 किलोग्राम जस्ता और मिला दिया जाए तो तांबे और जस्ते का अनुपात बताना है। तो पहले तो सबका हमको मान निकालना होगा, ठीक है ना। तो निकालते हैं पहले अनुपात 1, ये देखो तो कट रहा है, 7 दूनी 14, 3 35, 7 5 35, यानी अनुपात 1 का मान 2.5 kg हो गया। कोई दिक्कत? अब बताओ तांबे का मान तब कितना हो जाएगा? 1 का मान 25, तब 5 का मान 25 5 125 होगा ना। दशमलव 1 अंक पहले, 1 अंक पहले हम बैठा लिए। इसका मान 1 का मान 25, तो 2 का मान 50, दशमलव 2 अंक पहले है, 1 अंक पहले, तो 1 अंक पहले बैठा दिए। दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, हटा भी सकते हो। कोई दिक्कत हुआ तो बोलो। अब सवाल ये कह रहा है कि आपका तो नया अनुपात हो गया तांबा और जस्ता का, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू हटा दो,
हो गया ना। तो सवाल ये कह रहा है कि 1.250 किलोग्राम जस्ता और मिला दिया जाए। तो जस्ता मेरा यही है ना, तो मिला देते हैं 1.250। तो नया अनुपात क्या होगा, अब इसको सॉल्व कर लो सब। ये तो जैसे है तैसे ही रहेगा अनुपात। इसको जोड़ते हैं 2 पॉइंट, दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, हटा दो। 5 और 1 6। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? तो अब हम यहां देख रहे हैं दशमलव है और यहां भी दशमलव है, तो इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 1 0, इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 2 0। या एक तरीका और भी बतलाए थे, कैसे बताए थे याद है? चलो ट्रिकली हम लोग मेथड देखते हैं। इधर कितने अंक पहले हैं, इधर कितने अंक पहले हैं? 2। तो एक अंक इधर है, 2 अंक इधर, तो इधर कट गया और एक एक कट गया ना, तब इधर कितना बचेगा? 1। तो इस दशमलव को जब हटाएंगे तब बताए थे कि इधर एक 0 बैठा देना, याद है रहा है? अब कटे सो कटाओ, किससे कटेगा? 25 पे। 25 पचे 125, ये 0। 25 25वां 625, 25 दूनी 50, यानी 2:1। समझ में आया? नया अनुपात हमारा होगा 2:1, जो आपका ऑप्शन 1 नंबर है। कोई दिक्कत यहां पे? चलिए तो फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर। देखिए क्या कह रहा है। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, यानी बॉय का 10%, मतलब 10%, ठीक है ना। लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है, तो लड़की की संख्या 1/4 भाग। कोई दिक्कत? ये 10% ये बराबर है, दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो प्रतिशत है, तो प्रतिशत का मतलब बटा 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 पचे 10, 2 दूनी 4। तो ये 2 इधर चला गया 2b, और ये 5 इधर गया 5g। तो हम अनुपात अगर लिखना चाहे b/c, यानी बॉय और गर्ल का, तो 5:2 हो गया। फिर आगे दे रहा है यदि लड़की की संख्या, यानी यहां पे गर्ल, लड़की की संख्या 10%, लड़कों की संख्या का 1/25 भाग है, यानी लड़कों की संख्या का 1/25 भाग है, यानी बराबर है। तो कह रहा लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है भाई? बटा 100। 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, तो ये हो जाएगा 5g और ये हो जाएगा 2b। अनुपात में लिखना चाहे तो पहले बॉय गर्ल लिखे है ना, तो पहले बॉय गर्ल, इसको हम यहां लिख देते हैं। देखो इसको समझ लो 2b, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और ये 5g। तो इसको हम लिख सकते हैं b/g को 5:2। देखो तो बॉय 5 गर्ल 2, बॉय 5 गर्ल 2। सवाल यही ना कह रहा है, क्या कह रहा है? तो लड़के और लड़की, तो लड़का और लड़की का अनुपात 5:2। कोई दिक्कत? तो 1 नंबर देखो, ध्यान देना ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। सोना पानी से 19 गुना भारी है। ध्यान देना, बातों को पे गौर करना। सोना 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। ये पानी है हो गया, ये सोना हो गया, और ये हमारा पानी हो गया। 9 गुना भारी है। सोने तथा तांबे को किस अनुपात में मिलाया जाए कि बना धातु पानी से 15 गुना भारी हो? 15 गुना। बात को ध्यान से पहले समझ लो। सोना पानी से, फिर तांबा पानी से। सोना और तांबे किस अनुपात में मिलाया जाए कि धातु पानी से, यानी पानी पानी आ रहा है सब में। इसमें भी पानी, इसमें भी पानी, इसमें भी पानी, इसमें केवल सोना, इसमें केवल तांबा, और इसमें कुल हो गया, यानी सोना है, तांबा है, ठीक है ना। यहां थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं। ये हमारा सोना हो गया और ये हमारा तांबा हो गया, यही ना है सोना तांबा, ठीक है ना। तो सोना तांबा हो गया, और ये कुल दिया है, यहां जब भी रखना तो कुल रखना। और जैसे ये बात कर रहा है सोना पानी से, तांबा पानी से, धातु पानी से, ठीक है ना। तो ये कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हमेशा इसी पैटर्न पर
इधर अलग भाग, इधर अलग भाग, यहां कुल भाग। ठीक है, अब बड़ा में से छोटा को घटा लो। 15 में से 9 गया 6, 19 में से 15 गया 4। ये तुम्हारा सोना का और ये तुम्हारा तांबा का अनुपात निकलेगा। कटे से कटाओ, 2 3 6, 2 2 4। क्या चीज, सॉरी 2 2 3 6, 2 2 4। ठीक है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ऐसे ही बनाना है, याद रखना। 102 नंबर देखते हैं। कह रहा है एक आभूषण 12.5 ग्राम भार है, जिसमें 2.5 ग्राम शुद्ध चांदी तथा शेष कोई और धातु, तो शुद्ध चांदी और इस धातु का अनुपात क्या होगा। यहां दे रहा है एक आभूषण 12.5 भार है, यानी ग्राम में। ठीक है, शुद्ध चांदी कितना है, 2.5 ग्राम। कह रहा है शेष कोई और धातु है, तो शुद्ध चांदी और इस धातु यानी धातु का अनुपात हमको बतलाना है। समझ में आ रहा है, शुद्ध चांदी कितना है 2.5, धातु कितना है, तो यही ना मेरा धातु होगा। समझ में आ रहा है, यही मेरा धातु हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इधर भी एक अंक के पहले, इधर भी एक अंक के पहले है ना, तो दशमलव को हटा दें। 25 25 125, तो इधर बच गया 1:5। बोलो कोई दिक्कत हुआ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर। कह रहा है कि दूध और पानी यानी मिल्क एंड वाटर, ध्यान देना ये 4:3 है, 5:4 है, 1:6 है। 3 बोतलें हैं। यदि तीनों बोतलों के मिश्रण को एक टब में मिला जाए, यानी एक टब में मिलाना है, तो इस मिश्रण में दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा। तो ध्यान देना, अभी हम केवल दूध निकालेंगे। दूध कितना है, ये हमारा 4 है ना, 4। टोटल कितना हुआ, 4 3 7। फिर इसका भी निकाल लो, 5। टोटल कितना, 5 4 9, 1, ये 1, 6 और 1 7। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा। उसी तरह हम वाटर निकालेंगे, कितना होगा 3, 4 3 7, 4 5। अरे 4 जो है पूरा 9 में ना, ये 4 है पानी, यानी कहने का मतलब 9 लीटर। मान लो कोई भी दूध है, या दूध तो शुद्ध होगा नहीं है ना, क्योंकि मिलावटी है यहाँ पे। तो 9 लीटर अगर दूध है, जिसमें से मिलावट कितना है, 4 लीटर पानी का है, तो 5 लीटर दूध का है। समझ में आ रहा है, ये हो गया हमारा 6 और 1 7। अब ये सवाल दे रहा है, कर इसको मिलाना है, तो दूध पानी को एक साथ मिला लो, दूध को दूध को एक साथ मिला लो और पानी को एक साथ मिला लो, तो मिला लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 4/7 प्लस 5/9 प्लस 1/7 अनुपात 3/7 प्लस 4/9 प्लस 6/7। और इसी तरह ऑफ 4/7, 5/9, 7/13 नहीं है, तो 2 नंबर तो होगा नहीं। तीसरा नंबर भी नहीं होगा क्योंकि 1 1 दे रहा है, और चौथा नंबर भी नहीं होगा क्योंकि इधर 1 1 दे रहा है। तो भाई इसमें ऑप्शन में तो दिया है ना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं सर, इनमें से कोई नहीं। आया समझ में।